मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मेरे 4 क्वेश्चंस हैं। जी। और सबसे पहला ये है कि आपने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि आदम का दादा भी है कोई एक, तो उसके बारे में। मैंने कहा था? हाँ। मैंने नहीं कहा होगा, मेरे ख्याल साईं बुल्ले शाह साहब का शेर है कोई, असा आदम दा दादा भी गोद खड़ाया। तो हाँ, क्या तो सवाल क्या है? वो कौन थे? आदम के दादा? हाँ। पहले आदम के अब्बा का पता करें, फिर उनसे पूछे उनके अब्बा का। ठीक है। ठीक है। अगर ये मुश्किल काम है तो साईं बुल्ले शाह को पकड़े, उन्होंने को जनाब एदा की मतलब है। ठीक है, किसी का क्या मेरे पेश ना पाओ। आपने खुद गौर करना था ना, सोचना था कि ये किन की बात हुई है। सुल्तान बुल्ले शाह, वो साईं बुल्ले शाह ऐसे तो नहीं कह सकते। अब उन्होंने भी कहा है कि ऐसा आदम दा दादा भी गोद खड़ाया, तो ये क्या है? बताओ, अपना कोई तीर तुक्का मारो फिर। क्या कहता है वो? एक जगह पे बैठ जाए यार, तू कहाँ जाना है? बाबा के पास से इधर आता है, इधर से उधर जाता है, आराम में बैठ जाती। ठीक है, तो आप बताओ। वो इसीलिए बेचारा वहां से उठ रहा होगा। फिर तुसी कहते ना हिली ना जुली ना, तो वो बेचारा की करे, बच्चा है उसने तो हिलना ही है। बाबा के पास जाता चला जाए जा। ठीक, तो जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत अली को कह दिया था, अबू तुराब, तुराब कहते हैं मिट्टी को, मट्टी का बाप, मट्टी का बाप हजरत अली। अब ये क्या बात है? आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया ना, मट्टी का भी बाप, सारे दी प्यू हो गया मौला अली। ठीक है, पानी से अर्शा बनी, समंदर या उसका ब्लू कलर भी मौला अली से डोनेट किया। ये रूहानियत की बातें हैं, मतलब ये हर बंदे की समझ से नहीं आनी। तो उस पानी से अर्शा बनी है, अल्लाह कह रहा है। उस पानी पे ही अर्श था अल्लाह का, काबतुल्लाह जिसे कहते हो, जिस जगह पे काबतुल्लाह है। यहाँ पे एक काबतुल्लाह था जो अब अर्शों पे उठा लिया गया, ये काबतुल्लाह और बैतुल्लाह। हाँ, वो कह रहे शीशे का था, बिल्कुल पता मिरर नहीं का। शीशे का सी कादा सी, अल्लाह ही जाने। ठीक है, शीशे वाला होंदा तो टेम वाले हो जाते उत्थे। पानी पे कहीं अल्लाह का पता नहीं क्या होगा, हमारी तो समझ से बाहर है ना वो बातें, तो हमारी इमेजिनेशन से आ गए हैं, हम अपने अंदाजे ही इस दुनिया में लगा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये फ़ोन जो है, इसको अगर उसने बनाया था, वो कहाँ लड़का है मर गया जो, क्या नाम था उसका, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को तो आज भी अगर अल्लाह दूसरी ज़िंदगी दे, वो कब्र से निकले, अब ये 15 प्रो मैक्स पता नहीं क्या चल रहा है, तो शुरू में तो उसको थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन मिनट में वो इससे अगली, बल्कि आपको इसमें 20 प्रो मैक्स अभी करके दे देगा 2 मिनट बाद। अच्छा यार, ये अच्छा किया, ये भी मैंने आइडिया सोचा था, अच्छा ये कर लिया, अब इसमें ये भी होना चाहिए। लेकिन इससे पूछो स्टीव जॉब्स कौन है, पहचानते हो इसको? उसके हाथ में पकड़ा गए, पता नहीं कौन है, की शय है, मोबाइल को तो नहीं समझ आएगी। हालांकि उसने इन्वेंट किया है, क्रिएट नहीं किया। ठीक है, क्रिएट कायनात में और कोई चीज़ नहीं हो रही, क्रिएटर वो खुद है। इन्वेंट ही हो रहा है जो कुछ कर रहे हो, दरियाफ्त कर रहे हो नई से नई चीज़। लेकिन हमारी समझ से तो बाहर हो जाएगी। लेकिन पानी से हर चीज़ बनी, मट्टी भी उसी में से निकली है ना। ये समंदर जितने हैं, ये नीचे हैं, इसके ऊपर ये खुश्की के बर्रे आज़म हैं आपके। तो मौला अली को उन्होंने कह दिया अबू तुराब, मट्टी का बाप। अब बात हो रही है आदम का दादा। ठीक है, वो भी गोद खिडाया। आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, जैसे आज आपने अगर दुआ सेशन में ही आना था, या आपको ये ख्याल में सवाल आ गए, ख्याल में सवाल आ गया ना, तो सबसे पहले क्या आया? ख्याल। अल्लाह को ख्याल कहता मैं पहचाना जाऊं।
या आप कहते हैं मुझे ख्याल आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, या मुझे ख्याल आया कि ये कर गुजरूँ वो कर गुजरूँ, वो ख्याल आया कि मैंने दुआ सेशन में जाना है, तो फिर आपने इरादा किया कैसे जाना है, क्या करना है। इरादा तो कर लिया ना ख्याल के बाद, और उसके बाद आपने एक्शन ले लिया, अमल, कि ऐसे ऐसे जाऊंगा, गाड़ी लूँगा, ये बहाना लगाऊंगा, वो बहाना लगाऊंगा, जल्दी चले जाऊंगा, अगली सीट पे बैठूंगा ताकि सवाल ज़रूर पूछूं, या जब सर कहेंगे सवाल पूछो। सारा अपना प्लान थोड़ा बहुत ज़हन में किया होगा ना। तो सबसे पहले क्या आया, ख्याल। किसी भी चीज़ का ख्याल आया, उसके बाद इरादा किया, और फिर कर गुजरे, कुन फयकून हो गया। तो इसमें से दादा कौन सा हुआ, ख्याल। ख्याल, और फिर इरादा उसका बेटा, और अमल उसका पोता। ठीक है। तो अल्लाह ने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, कैसे पहचाना जाऊँ, पूरी कायनात बनाई, फिर इरादा कर लिया ना पहचाने जाने का। ठीक, पहले ख्याल आ गया, फिर इरादा कर लिया, ऐसे ऐसे पूरी कायनात बना के फिर आखिर में सरकार दो आलम, या पूरी कायनात में मखलूक़ात, आखिरी मखलूक 18,000 मखलूक़ात थी, 18,000 किस्मों की, ये हज़ार भी ये वाला हज़ार नहीं, उसकी गिनती और है। ठीक है। फिर 19 पे आके हज़रत आदम। ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ, ख्याल, और उसके बाद उसका बेटा, इरादा। इरादा। ठीक है। और फिर आखिर में बचा क्या है, अमल। उस इरादे को जब अमली जमा पहना दिया, वो अमल कर गुजरा वो, ठीक है, तो वो अमल है, तो आदम को बना दिया। ठीक, अब समझ आ गया। जी चलो ये एक सवाल हो गया जी। कि मेरा ख्याल है ना, और बुल्ले शाह तो हो सकता है उनकी बात का क्या मतलब है, मैं तो उनको कुछ जवाब तो देना ही सी जी। और दूसरा सवाल ये है मौला अली कि से बात शुरू करके मिट्टी, अबू तराब, अब्बा, सारे ਦਾ ਅੱਬਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। बीच में जो सैयद नहीं है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈयद ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਉਧਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਤਰਾਬ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬੇ ਦਾ भी नहीं पता, तो मैं ਉੱਥੇ ਕੀ कर सकता। खैर जी, आगे तो फिर मैंने उनसे बात शुरू की, तो उन्होंने कहा कि तू बोली जा। ठीक है। तो कोई जवाब बन गया। ठीक है। दादा भी हो गया थे, क्योंकि उनके बेटे हैं ना हज़रत जो बाबा बुल्ले शाह हैं, तो सैयद बादशाह हैं। ठीक है। वो तो अपनी मौज च कहते ना, कंजरी बनया मेरी इज्जत ना घट दी, क्योंकि उन्होंने पता है मैं रहना तो सैयद ही है। ठीक, मैनू नच के यार मनाओ मन दे, वो यार बाहर नहीं होता, अंदर वाला होता। वो उनके बरखुरदार ने कहा तो उधर से पूछ के कहा होगा, तो मैं भी उधर पूछ लिया, क्योंकि फड़िया तो मैं गया ना, पूछते तू मेरे को लिया है, क्योंकि तेरा नाम ही है मोहम्मद अकरम, तो मैं तेनों भी जवाब नहीं दे सकता, ना दो ही बड़े ने, मोहम्मद हामिद, हामिद, तो भी ना वही है। ठीक, आगे चलो। मैनू तो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला